खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में मंदिर प्रसाद ने मछली तेल चर्बी मिलावट प्रसाद से हिंदू समाज भारी रोष। वरिष्ठ समाज सेवी पत्रकार द्वारका प्रसाद चौरसिया जी मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से अपील मांग की है। दोषी व्यक्ति पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। डिलाइट न्यूज चैनल पत्रकार पंकज जैन पत्रकार इंदौर मध्य प्रदेश आभार व्यक्त किया। ऐसे मुद्दों पर चर्चा कर हिंदू सनातन धर्म रक्षा के लिए सदैव संकल्प तैयार। द्वारका प्रसाद चौरसिया जी, राजनीति नहीं जनसेवा। अभी जो घटना घटित हुई है प्रसाद को लेकर, उसमें आपके क्या विचार हैं? साहब, मैं एक सरल हिंदू व्यक्ति के नाते यहाँ सबसे पहले बात करूँगा कि इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और अभी कल की बात है, हमारे संत श्री ने एक ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति के नाम और प्रधानमंत्री के नाम, और एक बड़ा जनसमूह हिंदू समाज का वहाँ पहुँचा था। और बहुत हृदय से संत श्री का साधुवाद प्रेषित करता हूँ। और हिंदू जो लोग हैं बड़े ही सहनशील होते हैं। यदि आज ये घटना किसी अन्य धर्म में किसी भी आहत होने की यदि घटती तो मेरे ख्याल से भारत पूरा का पूरा कहीं ना कहीं आग में जलने लगता। लेकिन मैं बहुत हमारे हिंदू धर्म के सभी जितने भी अनुयायी हैं उनको साधुवाद प्रेषित करता हूँ कि हमने उस चीज़ को बहुत गहराई के साथ मन में लिया है, लेकिन उसके निदान की ओर बढ़ने के हमने प्रयास करने का भाव मुझे दिखता है। मैं बहुत ही विनम्रता से निवेदन करूंगा कि बड़े बड़े हमारे जितने भी प्रशासनिक, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, वो एक प्रयास करें कि हमारे जो हिंदू मंदिर हैं उसमें जितने भी लोग अपॉइंट किए जाएं वो हिंदू आस्था से जुड़े हुए व्यक्ति ही अपॉइंट किए जाएं। क्योंकि जो आस्थावान व्यक्ति होगा वो कभी भी इस तरह के कार्य, मर जाना पसंद करेगा लेकिन इस तरह का कार्य नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आस्थाहीन लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, और हो सकता है कि वो बड़े बड़े पद भी हों आस्थाहीन लोगों के। तो इस प्रकार की जो घटना हो रही है, मैं एक सामान्य हिंदू होने के कारण बहुत ही आहत हूँ। और पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं काम करता हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ, और बहुत सारी हमारी धार्मिक संस्थाओं के एक सदस्य के रूप में मैं सदैव सेवा करता हूँ। मेरा तो निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि हम समस्या के निदान की ओर आगे बढ़ें, और कोई आक्रोश कि हम समस्या के निदान की ओर आगे बढ़ें और कोई आक्रोशित भाव हिंदू धर्म की ओर से न हो। और क्योंकि ये देश हमारा है, आज कोई भी घटना घटती है तो हमारे देश में हमारे ऊपर घटती है, तो बहुत ही शांति के साथ उस समस्या की ओर हम बढ़ें, उसका निदान कैसे हो उसका विचार करें। और जो मैं सोचता हूँ कि निदान सिर्फ यही हो सकता है कि आस्थावान लोगों का अपॉइंटमेंट वहाँ पर हो और आस्थाहीन लोगों को वहाँ से बाहर किया जाए। वो अभी कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अन्य धर्मों का हिंदू जो मंदिर हैं उनके ट्रस्टों में और उनके कार्यों में अहिंदू लोगों का भी उन्होंने अपॉइंट कर रखा है। तो मेरा विनम्र निवेदन है, मैं किसी किसी भी धर्म के लिए नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन कम से कम हिंदू धर्म के मंदिरों में, हिंदू धर्म के ट्रस्टों में सिर्फ हिंदू लोग, आस्थावान लोगों का ही उसमें नामांकन किया जाए, वही लोग रहें। और बहुत विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस स्थिति को हम बहुत जल्दी ही सुधार लेंगे। और ये सिर्फ हमारे तिरुपति बालाजी के मंदिर की बात नहीं है, हमारे पूरे देश में फैले हुए बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, और जहाँ पर छोटे मंदिर भी हैं वहाँ पर भी प्रसाद, हमारे यहाँ प्रसाद तो जब भी हम आरती करते हैं उसके बाद प्रसाद का वितरण होना निश्चित है, भोग लगना निश्चित है। दिन में 2 बार भगवान को भोग लगाया जाता है। जैसे हम 3 बार नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं और शाम का भोजन लेते हैं, उसी प्रकार भगवान को भी उसी भाव के साथ हम अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं शुचिता, स्वच्छता और पवित्रता होना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हम खाना खाते हैं और एक हिंदू धर्म है वो अधिकांश जो लोग होते हैं
वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आस्था से बहुत भरे हुए होते हैं और उसी आस्था की प्रकटीकरण आज हम ये देख रहे हैं कि कोई भी जो हिंदू धर्म का व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं मन में बहुत ज़्यादा आहत हुआ है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति ऐसा ना हो कि बाद में कोई विस्फोटक रूप से प्रकट हो और कोई एक ऐसा माहौल भारत देश में बने जो कि हमारे लिए असहनीय हो। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ, आदर के साथ शासन से, प्रशासन से और केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा, विनम्रता से निवेदन करूंगा कि इसको बात को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जाए और इस पर ध्यान प्रथम दृष्टिया निदान किया जाए और हिंदू धर्म में कहीं न कहीं वो आस्था को फिर प्रकटीकरण हो कि हम वो उस मिठास के साथ उस मीठे लड्डू को खा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आपने हमारे सुप्रीम पावर न्यूज़ और आदरणीय हमारे डी-लाइट न्यूज़ को बहुत बहुत हृदय से साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने ऐसे ज्वलंत मुद्दों को जनता तक पहुँचाने के लिए एक कोने में जाकर लोगों के इंटरव्यू ले रहे हैं, उनकी भावनाओं को जान रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। आपका परिचय है? मैं द्वारका चौरसिया एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं एडवोकेट भी हूँ, मैं पत्रकारिता से भी जुड़ा हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी हूँ। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ, आदर के साथ आप सभी पत्रकारों को साधुवाद प्रेषित करता हूँ कि आप जो ये प्रयास कर रहे हैं एक शांतिपूर्ण तरीके से इस मुद्दे का निदान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की।